तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 606 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डैनियल, यूशोंग और यूजिन एक पहाड़ी से गिर जाते हैं जहां से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और टॉम ली पहुंच जाता है जेंटलमैन को मारने के लिए और रिपोर्टर किम को बचाने के लिए। लेकिन वहां पे हमारे जेम्स भाई साहब पहले से मौजूद थे जो टॉम को ये नहीं करने देंगे। जेम्स तो कतई टॉम के साथ गुलू गुलू करने में आ चुका था। जब वो उसके गालों में हाथ लगा रहा था तो ऐसा ही लगा, पर सच्चाई कुछ और थी जो आज पता चलेगी। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ओजी डैनियल के पानी में गिरने के बाद जैसे ही सेकंड बॉडी डैनियल की आंख खुलती है, वो इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है, सीधा भाग के वहीं जाता है जहाँ पे उसके पंगे गीटे किम के साथ चल रहे थे, जिसका नाम है हान यू रेस्ट स्टॉप। डैनियल नंगे पाँव भागता हुआ यहाँ पे पहुँचता है, लेकिन उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता। वैसे उसकी फर्स्ट बॉडी उसे यहाँ मिलेगी भी नहीं ये उसे पता है, लेकिन उसे यहाँ बाकी के लोग भी नहीं मिलते, उसे मिलती है बस तोड़ फोड़। डैनियल हांफते हुए चारों तरफ देख के अपने मन में कहता है, मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन गीटे किम कहाँ है और अंकल कहाँ है, और वो वर्कर्स की हेडक्वार्टर फोर्सेस का क्या हुआ, और वो चोला डोके किंग्स, आखिर ये सब क्या है, वो सारे के सारे गए कहाँ। लेकिन अभी इन सारी चीजों के लिए वक्त नहीं है, मुझे अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढना होगा। खुद से ये कहते हुए डैनियल भाग जाता है जंगल की तरफ ताकि जल्द से जल्द अपनी दूसरी बॉडी को ढूंढ सके। इसके अगले सीन में हम देखते हैं लाइनमैन को जो सड़क के बीच में बेहोश पड़ा था। जेक अपनी गाड़ी लेके उसके पास पहुँच चुका है और उसे अपनी गोद में रख के कहता है, लाइनमैन होश में आ। जेक, बड़े भाई ये आप हो? लाइनमैन, क्या तुम ठीक हो? भाई आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? क्या तुझे याद नहीं तूने मुझे कॉल करी थी? मैं लाइटनिंग चॉइस से मिलने जा रहा था, मैंने बीच में ही तुझसे मिलने के लिए गाड़ी घुमा ली। मुझे पता चला गीटे किम ने रिपोर्टर किम के ऊपर हमला करवाया है। क्या रिपोर्टर किम? भाई वो खतरे में है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है एक टेप को उसके मास्टर के पास पहुंचाने के लिए। इसका मतलब रिपोर्टर किम ने जब लाइनमैन को भागने के लिए कहा था तो वो भाग गया था, पर बीच में उसको किसने धप्पा कर लिया ये हमें नहीं पता। जेक कहता है, तुम बस अभी टेप के ऊपर फोकस करो जो तुम्हें दी गई थी। लेकिन बड़े भाई चिंता मत करो, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी रिपोर्टर किम को बचाने के लिए निकल चुका है। मैं बात कर रहा हूँ द अल्टीमेट किंग टॉम ली की। लेकिन दूसरी तरफ तो जेम्स टॉम के साथ बाबू सोना वाले स्टांस में होता है। फर्स्ट जनरेशन के बंदे पीछे से कहते हैं, क्या हमें भी उससे फाइट नहीं करनी चाहिए? नहीं, तुम लोग बस उनके रास्ते में आओगे। और उससे भी जरूरी बात, क्या तुम्हें ये एक बहुत अच्छा मौका नहीं लगता प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड्स को आमने सामने लड़ते देखने का? जेंटलमैन के ये बात कहते ही टॉम खतरनाक सा पंच बजाता है जेम्स के ऊपर, जिसे जेम्स जंप करके डॉज कर लेता है और टॉम के मुक्के से जमीन टूट जाती है। टॉम एक और पंच मारता है, लेकिन जेम्स इसको भी डॉज कर लेता है और पंच लगता है दीवार में। और अचानक से ही जेम्स टॉम के मुँह पे एक लात मार के इसके बाद दूसरी लात मारते हुए उसकी गर्दन में कहता है, तुझे पढ़ पाना काफी ज्यादा आसान है। इस वक्त तो काफी ज्यादा भावुक लग रहा है क्योंकि तो अभी सच में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा है। टॉम जैसे ही जेम्स के एक और पंच मारता है वो उसको भी डॉज कर लेता है और टॉम के मुंह पे पड़ती है एक और लात, जिससे टॉम खून थूकता हुआ सफेद आंखों के साथ पीछे होने लगता है। जेम्स खुद से कहता है, कितनी बेकार बात है, ये टॉम ली का अंत है। वो इस वक्त प्रॉपरली फाइट करने के लिए काफी ज्यादा इमोशनल है, अब इसको और ज्यादा लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगा। और जेम्स गिरते हुए टॉम के सीरियसली एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेम्स ये देख के हैरान हो जाता है कि टॉम अचानक से अपने पैर इसकी कमर में लपेट के उसके ऊपर चढ़ चुका है और कहता है काफी ज्यादा डरावने अंदाज में, तू क्या बोल रहा था? कौन इमोशनल हो रखा है? जेम्स हैरान होकर खुद से कहता है, क्या ये जानबूझ के इमोशनल होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि मेरे पास आ सके? पर इतने में ही टॉम इसकी पूरी बॉडी घुमा के इसके मुंह पे बहुत ही खतरनाक सा पंच बजा देता है, जिससे जेम्स के कान के पर्दों में काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है और उसको भी ये बात पता है। लेकिन ये वक्त डैमेज कैलकुलेट करने का नहीं, क्योंकि टॉम अगले ही पल इसका सर पकड़ के इसकी गर्दन आगे करके अटैक ऑफ टाइटन वाले स्टाइल में इसकी गर्दन अलग करने वाला था, पर जेम्स समय रहते वहाँ से हट जाता है और टॉम के दांत आपस में बसते हैं। दरअसल जेम्स बहुत ही खतरनाक रिफ्लेक्सेस के साथ अपने एक हाथ से टॉम के सर पे उल्टा बैलेंस्ड खड़ा है, एकदम यूआई डैनियल की तरह। और अगले ही पल ग्रेविटी का फायदा उठा के टॉम के एक लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है। पर टॉम कोई रैंडम बंदा नहीं है, टॉम भी बिना वक्त गवाए जेम्स के एक पंच मारता है। वैसे इसको पंच नहीं कहेंगे क्योंकि जिस हाथ से उसने मारा है वो उसका नकली हाथ है और उससे तो वो पंच नहीं ही बना पाएगा, बट फिर भी यह फटका काफी जोर का था, जिससे जेम्स अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करता है और फोर्स की वजह से पीछे जाते हुए अपने मन में कहता है,
चीजें बहुत बुरी चल रही हैं। मेरे कान के पर्दे में जो इम्पैक्ट हुआ था उसकी वजह से मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इस वक्त मैं बस अपनी इंस्टिंक्ट के भरोसे ही मूव कर सकता हूँ और ये बात फाइटिंग प्रोडिजी टॉम ली को ऑब्वियसली पता होगी। कान का पर्दा डैमेज होने की वजह से जेम्स के कान से भी खून निकलने लगा है और टॉम जेम्स की बॉडी डिसबैलेंस होने का फायदा उठा के बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आता है। और हाँ, मैंने पहले भी कुछ एक्सप्लेनेशंस में बताया है, जब किसी की कान में पड़ता है तो इंसान की बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि कान ना सिर्फ सुनने के बल्कि बॉडी को बैलेंस करने के काम भी आते हैं। जेम्स के साथ भी यही हो रहा है, इसलिए वो पूरी तरीके से अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर निर्भर है और टॉम को अपनी तरफ आते देख अपने मन में कहता है, टॉम ली आ चुका है मेरी टांग को पकड़ने के लिए। टॉम ने इसकी टांग पकड़ने के लिए इसके शू को तो टच कर ही लिया था, पर जेम्स अगले ही मिली सेकंड में अपने दोनों टांगे ऊपर की तरफ खींच लेता है और टॉम के पेट में पड़ती है एक खतरनाक सी लात। इसके बाद जेम्स जमीन का सपोर्ट लेके बहुत ही स्पीड में टॉम के ऊपर एक पंच बजाता है, जिसे टॉम अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करता है। बट अगले ही पल जेम्स घूमती हुई लात टॉम के सर पे बजा देता है और खुद से कहता है, जिस पल इसने मेरी टांग पकड़ ली उसी पल मेरा खेल खत्म हो जाएगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं गया काम से, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से इससे अपने पैरों को बचाना होगा। टॉम के सर पे जैसे ही लात पड़ती है, टॉम अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट जेम्स जंप करके इससे भी बच जाता है और नीचे आते वक्त अपने दोनों हाथों से टॉम के एक खतरनाक सा फटका मार के उसको जमीन में चिपका देता है। इतना डैमेज लेकर टॉम का दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए गुस्से में कहता है, साले हरामजादे, तू सच में उसी का स्टूडेंट है, तू बिल्कुल उसकी ही तरह है, बिल्कुल चार्ल्स जॉय की तरह। टॉम दोबारा से इसको पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो पूरी जमीन रगड़ देता है, लेकिन जेम्स उसके हाथ नहीं आता और जैसे ही अगला पंच जेम्स के पड़ता है, जेम्स उसको भी डॉज कर लेता है। इसलिए टॉम लगातार काफी सारे हमले जेम्स के ऊपर करता है, पूरी कॉम्बो ही चला देता है, लेकिन जेम्स उन सबको भी ब्लॉक करता है। इसलिए टॉम कॉम्बो चलाते हुए इसको कहता है, जितना मैं इस बारे में सोचता हूँ उतनी ही मुझे चीजें समझ नहीं आती हैं। आखिर चार्ल्स जॉय ने तुझे कितना कुछ सिखाया है, तुझे मेरे बारे में काफी अच्छे से पता है। और क्योंकि टॉम एक फाइटिंग प्रोडिजी है, इसलिए उसे सिचुएशन का अंदाजा अच्छी तरीके से है, इसलिए अपने मन में कहता है, वक्त के साथ ये फाइट और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। आखिर ये मेरे फाइटिंग पैटर्न्स को इतनी अच्छे से कैसे समझ पा रहा है। जेम्स टॉम के मुंह पे एक लात बजा के कहता है, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने चार्ल्स जॉय से काफी कुछ सीखा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी ही वजह से हूँ। टॉम दोबारा से बहुत स्पीड में इसको पकड़ने के लिए आते हुए कहता है, तू बहुत गंदी तरीके से बहुत ज्यादा तेज है साले। लेकिन जेम्स तेजी से अपनी तरफ आते हुए टॉम के मुंह पे घुटना बजा के कहता है, क्योंकि मुझे पता है अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो मेरा खेल खत्म है। टॉम एक और मुक्का जेम्स के मारता है, जिसको वो डॉज कर लेता है, बट टॉम कहता है, तू बिल्कुल सही समझा, लेकिन तुझे नहीं लगता अपने पैरों को बचाने में तेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान है? आखिर तो ये क्या, मेरा टारगेट तेरी स्पीड थी, ना कि तेरे पैर। मैं बस तुझे हिलने से रोकना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है तो इतनी आसानी से तो अपनी टांग मुझे पकड़ने नहीं देगा। इसलिए यहाँ की जमीन को ऐसा बनाने के लिए जिसमें तू भाग ना पाए काफी वक्त लगा। जेम्स अभी ऐसी जगह पे आ चुका है जहाँ पे दीवार और जमीन के काफी सारे पत्थर टूट के पड़े हैं, जो टॉम ने जानबूझ के इस तरीके से तोड़े हैं कि आगे चल के जेम्स इनकी वजह से भाग ना पाए। और ऑब्वियसली उसने ऐसा करा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो फाइटिंग प्रोडिजी है। इसके बाद टॉम अपनी एक और यूनिक स्किल मारते हुए कहता है, भूख से चिल्लाना, गटर में अपना मुंह धोना, खांसते वक्त खून थूकने में भी हमारा जहर बढ़ता गया। यानी कि ये यूनिक स्किल उसकी जड़ों से जुड़ी हुई है, जब वो एक भिखारी था। इसलिए अब एक बहुत ही खतरनाक हमला जेम्स की तरफ आने वाला है, जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ मैडनिंग पॉवर्टी। देखो, अलग अलग वेबसाइट में इस हमले के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फील एक ही होगा। ये काफी ज्यादा खतरनाक हमला जब काफी ज्यादा खतरनाक स्पीड से जेम्स की तरफ आता है, तो वो भी काफी ज्यादा हैरान है। और टॉम जेम्स ली को कहता है, जेम्स ली, तेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, इसलिए तुझे थोड़ा दान पुण्य करके अच्छे कर्म कर लेने चाहिए। लेकिन जेम्स बहुत ही स्पीड में टॉम के हाथ में एक लात बजा देता है। उसे टॉम के हाथ के कड़कने की आवाज आ चुकी है, इसलिए एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, ये हुई ना बात, उसका हाथ टूट चुका है। लेकिन जेम्स अगले ही पल ये देख के हैरान हो जाता है, जो हाथ टूटा है वो पहले से टूटा हुआ था, वो नकली है और आगे का हिस्सा उसका अंदर से पत्थर का था। और ये हमला जेम्स को फंसाने की सिर्फ एक चाल थी, इसलिए जेम्स अपने मन में कहता है, क्या एक नकली हाथ? ये मत कहना ये एक चाल थी। और अगले ही पल टॉम अपने दूसरे हाथ से अपनी 4 उंगलियां उसके पेट में डाल देता है, जो देख के जेंटलमैन और फर्स्ट जनरेशन के बंदों की फटके 4 है। और टॉम जेम्स ली को कहता है, ये तेरे एब्डोमिनल एओर्टा में वार हुआ है, इसलिए जिस पल मैं अपना हाथ तेरे पेट से बाहर निकालूंगा तो खून बहने की वजह से तू मारा जाएगा। जेम्स ली, तुझे पता है मैं और जिन्यूंग पार्क एक दूसरे से अलग कैसे हैं, क्योंकि मिरर किंग अब रिटायर हो चुका है, लेकिन मैं
द अल्टीमेट किंग अब भी काफी ज्यादा एक्टिव है। और इसी के साथ ये खतरनाक सा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि जेम्स हार गया।